राधे राधे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टीजीटी कमीशन और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं और उनसे रिलेटेड और हिमाचल जी के हिमाचल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करिए और उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही हिमाचल प्रदेश किस जिले को देश का पहला हाइड्रोजन रिच बस रूट वाला जिला घोषित किया गया? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश has been declared the first district in India which with a hydrogen rich बस रूट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंडी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा ज़िला और देश का पहला ऐसा ज़िला जो रिच बस रूट है, हाइड्रोजन रिच बस रूट है, तो मंडी है। और याद रखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का पहला हाइड्रोजन रिच बस रूट मंडी से मनाली तक शुरू किया जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट इंडियन ऑयल और एचआरटीसी मिलकर कर रहे हैं। तो हमारे देश की एक ऑयल कंपनी है जिसका नाम है इंडियन ऑयल, उसके साथ मिल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश को ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन को बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखना इंडिया का पहला ऐसा जगह, ऐसा ज़िला जो हाइड्रोजन रिच रूट बनने जा रहा है वो है मंडी। और ये रूट कहाँ से कहाँ चलेगा? मंडी से लेकर मनाली तक। अगली बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। हाल ही हिमाचल प्रदेश किस लोक नृत्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है? विच फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग? तो जीआई टैग तो नाटी, कुल्बी नाटी, चंबा रुमाल और क्यांग। याद रखें चंबा रुमाल को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। क्यांग जो है वो जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर में किया जाने वाला डांस फॉर्म है, पर ये मैक्सिमम टाइम जो है वो किन्नौर में ही आता है। और नाटी तो पूरे हिमाचल में की जाती है, पर हम सिरमौर की नाटी जो है वो मानते हैं। पर इस बार की ऐसी कौन सी डांस फॉर्म है, फोक डांस है, जिसे जीआई टैग दिया गया? तो वो कौन सी नाटी है? कुल्बी नाटी। और आपको याद रखना कुल्बी नाटी का रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। क्लियर बात करें, क्योंकि कुल्लू के दशहरे में सबसे ज़्यादा किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दूं जीआई टैग सन 1999 में शुरू हुआ है और ये सिर्फ 10 सालों के लिए वैलिड होता है, 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। उसके बाद इसको दोबारा चेक किया जाता है और 2030 तक, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, 2030 तक इंडिया का जो टारगेट है वो 10,000 जीआई टैग का है। तो ये याद रखना है आपने। तो कुल्बी नाटी को जीआई टैग मिलना है और ये मिल चुका है और ये कितने सालों के लिए वैलिड होगा? 10 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which district of हिमाचल प्रदेश was the foundation of the श्री रेणुका जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? तो ऑब्वियस सी बात है, श्री रेणुका जी और हमारे हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक भी है जो 2.5 किलोमीटर के आसपास चलती है और ये कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो गिरी है वो हिमाचल प्रदेश द्वारा बनाया गया खुद का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। कई बच्चे पूछेंगे सर शानन भी तो है, पर शानन जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो पंजाब की सहायता से बनाया गया है। तो हिमाचल ने खुद बनाया गया सबसे पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है गिरी, जो किस जिले में है? सिरमौर में। इसके अलावा फाउंडेशन ऑफ द श्री रेणुका जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लेट, तो कहाँ पे इसका शिलान्यास किया गया है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और ये कितने मेगावाट होगा? ये 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा और दिल्ली सरकार व हिमाचल प्रदेश को साझेदारी। तो ये किसकी कोलैबोरेशन के साथ बन रहा है? दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट आई यूनिवर्सिटी बीन लॉन्च? तो यहाँ पे थोड़ा सा चेक करिए कि भारत की पहली कौन सी आई यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है। तो आई यूनिवर्सिटी, तो प्राइवेट आई यूनिवर्सिटी कहाँ बनने जा रही है? तो ये बनने जा रही है पंजाब में। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो पंजाब में ये बनने जा रही है। पंजाब के कहाँ पर बनेगी? पंजाब के निजी नेत्र विश्वविद्यालय पंजाब के लुधियाना में खोला जाएगा और ये एडवांस आई केयर और रिसर्च को फोकस करेगी। तो याद रखना आई का मतलब आइज़ के लिए, आँखों के देखभाल के लिए पहली यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है जो कहाँ पर खुलेगी? पंजाब में। और पंजाब के किस शहर पर खुलेगी? लुधियाना में। Where has India's first Make in India 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टार्टेड? मैं आपको चीज़ एक बता दूँ, ये हिमाचल प्रदेश में भी खुलेगा पर थोड़े समय बाद खुलेगा, पर ये एक स्टेट में खोल दिया गया है। तो ये खुला गया है, इसका जो सही आंसर है वो है पानीपत। तो हरियाणा के पानीपत में इंडिया का पहला मेक इन इंडिया के अंडर हाइड्रोजन प्लांट खुलेगा जो कितना होगा? 1 मेगावाट। नेक्स्ट, वेयर वॉज द दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी द्वारा दिव्य
दृष्टि एक्सरसाइज कहाँ पर करवाई गई है? तो ये करवाई गई है अरुणाचल प्रदेश। डिजिटल इंटेलिजेंस और हाईटेक इंटेलिजेंस के लिए एक्सरसाइज करवाई जा रही है। Which country has adopted the conservation model of हरगिला सेना of असम for the biodiversity conservation? हाल ही में किस देश के द्वारा असम की हरगिला सेना के संरक्षण मॉडल को अपनाया गया है? तो यहाँ पर पक्षियों का संरक्षण केंद्र है जहाँ पे पक्षियों को स्टोर किया जाता है या कंजर्व किया जाता है, और इसी को देखते हुए एक कंट्री ने हमसे ये मॉडल लेने की मांग करी है, और देश है कंबोडिया, जहाँ पर हमारे देश का 8th वंडर जिसे हम अंकोरा वाट बोलते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी माना जाता था, वो कंबोडिया में है, और यही वो कंट्री है जो हमसे ये मॉडल लेने वाली है। और क्वेश्चन अगर ये पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हरगिला सेना संरक्षण मॉडल किस स्टेट में है? तो किस स्टेट में है? असम में। Who has become the first woman to be appointed as a Britain's Crown Court judge? तो ब्रिटेन क्राउन कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? जेनिफर सीमंस। तो जेनिफर सीमंस जो है वो पहली ब्रिटेन क्राउन कोर्ट जज बनाई गई है। और इसके अलावा एक नाम और याद रखना, मिशेल डॉहर्टी। मिशेल डॉहर्टी का नाम भी बहुत फेमस है, पर इसका आंसर जेनिफर सीमंस है। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मिशेल जो डॉहर्टी है वो उसे किसे बनाया गया, और हमने अपनी अकेडमी में भी ये क्वेश्चन करवाया था जब मैंने आपको करंट अफेयर करवाया। तो जो हमारे बच्चे अपने जो वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि मिशेल डॉहर्टी को क्या बनाया गया है। विच कंट्रीज यंताई पेंगलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव्ड द प्रिक्स वर्सेलाइज अवार्ड्स फॉर द ईयर 2025? तो किस देश ने कि देश के एयरपोर्ट है यंताई पेंगलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रिक्स वर्सेलेसिस अवार्ड 2025 से नवाजा गया? चाइना। और ये बेस्ट स्ट्रक्चर के लिए, जिस एयरपोर्ट का बेस्ट स्ट्रक्चर होता है उसे ये अवार्ड दिया जाता है, तो ये कहाँ पर है? चाइना में। और ये अवार्ड पाने वाला पहला एशियाई देश भी है। इसके अलावा पहला एशियाई एयरपोर्ट भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा इस साल का बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है टर्की के एयरपोर्ट इस्तांबुल। और इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट है मुंबई एयरपोर्ट, जो कौन से नंबर पे है? 9th नंबर पे। When was वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड? तो ह्यूमन मानव तस्करी दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई। तो 29 जुलाई वर्ल्ड डे अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड किया गया है। ये हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है, और इसकी इस साल की थीम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड द एक्सप्लॉयटेशंस। ठीक है, तो याद रखना आपने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर का अवार्ड मिला है 12th फेल। और इसके अलावा आपको 2-3 क्वेश्चन और बता दूं। बेस्ट एक्टर चुने गए हैं विक्रांत मैसी और शाहरुख खान। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी जो किसके एक्टर थे 12th फेल के, उनको, और शाहरुख खान फॉर जवान, इन दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी। तो याद रखना, रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और बेस्ट डायरेक्टर का नाम आप बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। वो डायरेक्टर थे द केरला स्टोरीज़ के। तो केरला स्टोरीज़ के जो डायरेक्टर थे उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। हाल ही में SRY जीन टेस्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हु लॉन्च द SRY जीन टेस्ट? तो SRY जीन टेस्ट का मतलब है सेक्स डिटरमिन रीजन वाई जीन टेस्ट। मतलब जो जेंडर करा के कुछ और गेम खेलना चाहते हैं तो उनसे पहले उनका क्या होगा? SRY जीन टेस्ट होगा। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड एथलेटिक्स। वैसे सही नहीं है, इसका सही आंसर है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ये घोषणा करी है कि हम SRY जीन टेस्ट लेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी के नए चीफ बने हैं पुष्पेंद्र सिंह। तो पुष्पेंद्र सिंह जो है, इसका आंसर सही देख लेना, पुष्पेंद्र सिंह जो है वो वाइस चीफ बने हैं किसके? इंडियन आर्मी के, लेफ्टिनेंट जनरल।
नेक्स्ट लिखिए, इन विच कंट्री इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लूचव सोलर सोलर स्कोलर होगा, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इन विच कंट्री इज द एक्सप्लोजन एट क्लूचव सोलर लोकेटेड। तो किस कंट्री में है, और याद रखना ये एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी माना जाता है, जिसका जो किस देश में स्थित है, रशिया में। तो याद रखना कहाँ पर एक विस्फोट हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, रशिया में। तो इन विच कंट्री इज द एक्सप्लोजन एट द क्लूचव सोलर ज्वालामुखी। यहाँ पे भी थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है। हु हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड इज द टर्म ऑफ टाइगर डेंसिटी। तो वर्ल्ड में टाइगर डेंसिटी, पहले आपको बता दूं जी 29 ऑफ जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है, और टाइगर डेंसिटी के मामले में सबसे पहले जो टाइगर रिजर्व बना है वो बना है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कहाँ स्थित है, कर्नाटका में। व्हेन वॉज वर्ल्ड लंग कैंसर डे सेलिब्रेटेड। तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे सेलिब्रेटेड, और थीम यहाँ पे लिखी गई है, थीम को आप नोट कर लीजिए। वेयर हैज़ इंडियाज वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव बीन लॉन्च्ड। तो भारत की वन एयरपोर्ट और वन प्रोडक्ट पहले को कहाँ शुरू किया गया, तुतीकोरिन एयरपोर्ट। तुतीकोरिन एयरपोर्ट है तमिलनाडु में। तो याद रखना तुतीकोरिन एयरपोर्ट में मतलब हम एक एयरपोर्ट है तो यहाँ से एक प्रोडक्ट को क्या करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये कहाँ से शुरू किया गया, तुतीकोरिन एयरपोर्ट, जो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। वेयर हैज़ द बुद्धा स्मारक दर्शन म्यूजियम एंड म्यूजियम मेमोरियल स्तूपा बीन इनोग्रेटेड। तो ये कहाँ पर है, बिहार। जब भी महात्मा बुद्ध की बात होगी तो कौन सी स्टेट आएगी, बिहार। वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड हाई टेक एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। तो ड्रोन प्रहार जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी हाई टेक के लिए, वो कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है, डॉक्टर ए राजनन। तो ये जो है वो नए क्या बनाए गए हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ स्टार्टेड द सेतुबंध विद्वान योजना। तो सेतुबंध विद्वान योजना को किसने शुरू किया, यूजीसी ने। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनियन ग्रांट कमीशन। तो यूनियन ग्रांट कमीशन ने इसको शुरू किया है और इसका नाम है सेतुबंध विद्वान योजना। हिमाचल की पहली निजी एआई यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है, तो भारत की पहली एआई निजी प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी लॉन्च करी गई है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है। हु वॉन द 2025-26 डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी। तो मणिपुर। इसे बच्चे फुटबॉल जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप बोलते हैं, जो 15 साल से कम बच्चे खेलते हैं, और उसको जीता है मणिपुर ने। हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल पॉलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया। तो एक बुक लॉन्च करी गई है, तो इसका टाइटल है पॉलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया। तो ये की गई है अभिषेक गुप्ता द्वारा। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया गया। दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन विच स्टेट। मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई पास्ड अवे, व्हाट वाज ही नोन फॉर। तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। विच कंट्री हैज़ बैंड यूट्यूब टू protect children under 16 age for the harmful online content. तो which country has banned YouTube to protect children under 16 years of age from the harmful online content. तो इस कंट्री ने पहले 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया था, पर अब इस कंट्री ने किस चीज़ को बैन कर दिया है, यूट्यूब को बैन कर दिया, ताकि वो हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट ना देख सके। तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया।
तो आज के करंट अफेयर क्वेश्चन, बहुत से ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार स्टैटिक जीके से पूछे जाते, जैसे बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए।